औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था CSS, तो उसमें हमारा लेक्चर नंबर 13 है आज। तो इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में मैंने CSS के अंदर फ्लैक्स बॉक्स जो है वो बताया था। उसके अंदर ब्लॉक CSS ब्लॉक और CSS इनलाइन, CSS नन, ये प्रॉपर्टी जो है फ्लैक्स बॉक्स की वो हमने सारी डिस्कस की थी। तो अब जो हमने इस के अंदर प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है CSS के अंदर हम डिस्प्ले फ्लैक्स किस तरह यूज करते हैं। तो पहले लोग मतलब पहले लोग फ्लोट इस्तेमाल करते थे, पोजीशन इस्तेमाल करते थे, लेकिन डेव को सेंटर में करने का वेब डेवलपर के लिए बहुत मुश्किल था। तो CS3 में एक ऐसा तरीका मुतारिफ कराया गया, एक ऐसा जुगाड़ लगाया गया जिससे अलाइन को हैंडल करना आसान हो गया। मतलब हम डेव के अंदर जो कॉन्टैक्ट होता है उसको हमें सेंटर में लाना है, लेफ्ट में लाना है, राइट में ले आना है, तो उसको हैंडल करना CSS3 में फ्लैक्स बॉक्स के जरिए आसान हो गया। तो इसके अंदर जिस तरह हम पहले कॉन्टैक्ट को सेंटर और कॉन्टैक्ट को एंड में ले आना जो कि मुश्किल था, काम बन गया था, तो इसको फ्लैक्स बॉक्स के जरिए आसान किया गया। तो इसका अब हम इस लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल भी अपने VS कोड में इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, और उसके बाद हम इसे अपने W3 स्कूल से भी थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ताकि हम किसी को इसको बयान भी कर सके। तो आइए सबसे पहले W3 स्कूल से CSS के अंदर जो फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आते हैं, तो आप अपने किसी भी फेवरेट ब्राउज़र में आकर इधर आकर आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं इधर आकर CSS फ्लैक्स बॉक्स सर्च करूँगा, तो मेरे पास जो पहली वेबसाइट है वो W3 स्कूल है और वो ही ओपन हो जाएगी। तो जो ही ये ओपन होगी तो सबसे पहले CSS के अंदर ये फ्लैक्स बॉक्स प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर ये मेरे पास कुछ उसने लिस्ट आइटम दिए हुए है, तो इसको उसने एक रो में दिया हुआ है, हॉरिजेंटल दिया हुआ है। तो अब हम इस लेक्चर के अंदर हॉरिजेंटल भी जो लिस्ट आइटम या कॉन्टैक्ट को हम हॉरिजेंटल किस तरह डील करते हैं और वर्टिकल भी इसको डील करते हैं, तो उन सब को हम उसके ऊपर प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन VS कोड। तो चलो आइए हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, और इसका आप डेमो भी इधर से ले सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में कभी इसको ज़रूरत पड़ सकती है, आप भूल सकते हैं, तो इधर से भी आप W3 स्कूल से आकर इसको विजिट कर सकते हैं। तो इसके अंदर उसने ये डिस्प्ले फ्लैक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है। तो ये याद रखना, ये कंटेनर पर अप्लाई होती है, ये प्रॉपर्टी हमेशा कंटेनर पर अप्लाई होती है। अगर आप इसको रो में या कॉलम में, तो मैं आपको इसके बारे में ये आप ओवरव्यू भी आप इसका दे सकते हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल भी आगे हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये आता है लेआउट मॉड्यूल जो होते हैं CSS के अंदर फ्लैक्स बॉक्स के अंदर, वो हमारे पास ये 4 किस्म के होते हैं। तो उनमें ब्लॉक होती है, ब्लॉक सेक्शन होता है, इनलाइन होता है। तो ब्लॉक और इनलाइन के बारे में मैंने पिछली लेक्चर दे चुका हूँ, तो अगर किसी ने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो अब ये होता है टेबल, टू डायमेंशनल होता है, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल, कॉलम और रो की शेप में होता है। और पोजीशन होता है एक्सट्रैक्ट इन पोजीशन एलिमेंट। तो इसको जो ब्राउजर सपोर्ट करते हैं वो आपके सामने है। तो फ्लैक्स बॉक्स एलिमेंट जो होता है, जो बाय डिफॉल्ट होता है, वो हमारा लेफ्ट साइड पे होता है और रो साइड में होता है बाय डिफॉल्ट जो होता है। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। चलो आइए हम इसका VS कोड के अंदर अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए हम चलते हैं। तो इधर आकर हम CSS के अंदर ये एक मैंने लेक्चर क्रिएट किया हुआ था, और इस लेक्चर को अब हम अपने VS कोड में ओपन विद कोड करते हैं, तो हमें डायरेक्टली VS कोड के अंदर पहुंच जाएंगे। तो जो ही हम VS कोड के अंदर आते हैं, इधर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इस फाइल का आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। तो मैं इधर आकर लेक्चर 17.html दे देता हूँ। तो VS कोड में हम इधर आते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, और जल्दी से तो लेक्चर 17.html, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ये मेरे पास
ओपन होगी। Shift+1 दबा कर इसकी एमिट में बेसिक कोड जनरेट कर लूंगा HTML के अंदर। जल्दी से अब मैं डॉक्यूमेंट में को इसको रिमूव करके इधर मैं लिख देता हूँ CSS फ्लैक्स बॉक्स। CSS फ्लैक्स बॉक्स एक बहुत मुश्किल टॉपिक है, समझा जाता है। अब इसको एडवांस डेवलपर जो है वो भी इसको उनके लिए भी ये मुश्किल होता है, लेकिन अब मैं इसके अंदर एक बहुत आसान एग्जांपल के साथ कवर करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। तो CSS के अंदर फ्लैक्स बॉक्स पढ़ेंगे तो इसके अंदर मैं बॉडी में आकर एक मेन ले लेता हूँ, मेन टैग लेता हूँ, उसको ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। और उसके अंदर मैं एक कंटेनर की लेता हूँ और कंटेनर की क्लास लेते हैं। तो कंटेनर को डॉट से ज़ाहिर करता है, क्लास को डॉट से ज़ाहिर करते हैं। तो मैं अगर इसका शॉर्टवेयर यूज करता हूँ तो ये देखो मेरे पास डेव भी क्रिएटिव भी और उस कंटेनर क्लास भी। और इसके अंदर मैं एक क्लास कंटेनर के अंदर क्लास आइटम बनाता हूँ। तो इस आइटम को मैं जल्दी से ना 5 बार, अगर इस तरह आप लिखेंगे तो ये 5 बार बन के आ जाएगी, तो इससे टाइम बच जाता है। तो मैंने ये एक बना ली। इसको अब मैं आपको सेव करके इसका Shift+Alt+C से भी कॉपी पास्ट कर सकते हैं और आप इधर से भी कॉपी पास्ट कर सकते हैं, जो आपको आसान वे लगे। तो इधर आकर हम अपने ब्राउजर में आते हैं और इधर आकर हम इसको अब पेस्ट करते हैं। तो Ctrl+V से पेस्ट किया और इंटर किया तो ये मेरे पास अंदर आ गया। तो इसके अंदर अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि अभी तो लिस्ट क्रिएट किया और लिस्ट आइटम की एक लिस्ट क्रिएट किया, लेकिन उसके अंदर अभी कोई टेक्स्ट वगैरह और चीज़ें कोई नहीं डाली। तो मैं अब आता हूँ स्टाइल हेड इंटरनल CSS को मैं प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि इसके जरिए आपको समझना आसानी हो जाएगा। क्योंकि हम एक ही पेज के अंदर अपना क्रिएट करते हैं, लेकिन जो बेहतरीन वे है जो डेवलपर यूज़ करते हैं तो वो एक्सटर्नल वे है, मतलब जिसके जरिए हम वो लिंक के जरिए हम उसको कनेक्ट करते हैं। अगर आपको ये नहीं इसके बारे में तो मैं इसके भी लेक्चर मेरे पास अपलोड है। तो अब आते हैं और इस हेड के अंदर मैं एक स्टाइल टैग ओपन भी करता हूँ और उसको क्लोज भी करता हूँ। तो स्टाइल टैग को ओपन किया और क्लोज किया और इसके अंदर आकर स्टाइल टैग के अंदर आकर मैं सबसे पहले एक कंटेनर को ना टारगेट करता हूँ। तो कंटेनर डॉट है, डॉट को पता है आपको कि क्लास को टारगेट करने के लिए हम डॉट यूज करते हैं और एक्सेस करने के लिए हमने कंटेनर को टारगेट किया। और इसके अंदर मैं सबसे पहले कंटेनर के अंदर आकर उसकी ना थोड़ी सी उसकी हाइट सेट कर देता हूँ। पहले बॉर्डर दे देते हैं, मैं आपको एक बॉर्डर देकर इसका दिखाता हूँ। बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड सॉलिड रेड कर देते हैं। कंट्रोल से सेव करते हैं और आपको मैं इसका ना यहाँ से F5 से फ्रेश करते हैं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह इतना इतना सा पूरे कॉन्टेक्ट पर इसका बॉर्डर आ गया, क्योंकि ये कंटेनर है और कंटेनर के ऊपर। तो इसको जब मैं इसके अंदर हाइट इसको सेट करूंगा तो तब जाकर इसकी मैं इधर से हाइट भी इसकी सेट कर देता हूँ। तो इधर आकर हाइट सेट करते हैं, हाइट मैं कर देता हूँ 80 VH। कंट्रोल से सेव करते हैं, इधर आते हैं और F5 से फ्रेश करते हैं तो ये अब मेरे पास इसकी हाइट सेट हो गई। मतलब इसके अंदर मेरे पास इतने में आइटम सिलेक्ट हो। मैं अब आइटम को टारगेट करके आपको ना उसकी हाइट वगैरह फिट करके दिखाता हूँ। तो इधर आते हैं, इधर ही हम नीचे ही कर लेते हैं, या इधर आप ऊपर आकर आइटम को डाट आइटम जो मैंने क्लास की उसको टारगेट करते हैं और उसको टारगेट करने के बाद उसको भी मैं हाइट पहले सेट करता हूँ। इसकी हाइट में देता हूँ इसे 4 पिक्सल 12 पिक्सल कर लें। 12 पिक्सल करते हैं, हाइट कहते हैं और इसको विड्थ भी दे देते हैं, तो ताकि हमें लिस्ट के अंदर जो आइटम है वो शो हो जाए। तो मैं इसको विड्थ देता हूँ, विड्थ देते हैं और विड्थ के अंदर आकर मैं इधर भी इसको 12 पिक्सल दे देता हूँ। तो इधर आते हैं 12 पिक्सल देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर देंगे तो आपको इसका इजीली समझ आ गया। तो बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसको ब्लू दे देता हूँ। तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए ये इस तरह यूज करता हूँ। तो F5 से फ्रेश करते हैं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह के लिस्ट एक क्रिएट हो गई, जो कि 5 आइटम। इसके अभी इसके अंदर मैंने आइटम नहीं दिए, तो अब मेरे पास इसका बैकग्राउंड मैंने भी दे दिया। तो अब मैं इसको थोड़ी सी मार्जिन देता हूँ उसके दरमियान, मतलब है स्पेस क्रिएट करने के लिए। तो मार्जिन आपको पता है कि जो मतलब है बॉर्डर के ऊपर हम यूज करते हैं, तो उसको स्पेस क्रिएट करने के लिए तो मैं इधर से थोड़ी सी इसको मार्जिन दे देता हूँ। तो मार्जिन देंगे तो अलग-अलग हमारे पास वो हो जाए। तो 4 पिक्सल में इसकी मार्जिन देता हूँ, तो अब आपको इसकी इजीली समझ आ जाएगी। तो ये देखो उसको अलग-अलग उसने डब्बू में एक शेप, डब्बू की शेप में उसमें
दे दिया बॉक्सेस की शेप में। तो ये हमारे पास अब अलग-अलग हो गई है। तो अब हम इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसके अंदर ना, लेकिन ये, तो अब इसके अंदर ना मैं डिस्प्ले फ्लैक्स वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो जो ये बात याद रखना कि कंटेनर के ऊपर हम फ्लैक्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। जब हमने डिस्प्ले फ्लैक्स देते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी हाइट सेट करते हैं, या जस्टिफाई कॉन्टैक्ट आप दे सकते हैं। तो अलाइन कॉन्टैक्ट, आज हम इसके लेक्चर के अंदर हम जस्टिफाई कॉन्टैक्ट और अलाइन कॉन्टैक्ट के अंदर उसको कवर करेंगे। तो हाइट के नीचे आकर मैं इसके अंदर आकर डिस्प्ले फ्लैक्स वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं और देखते हैं कि एक बार मैं आपको इधर से डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर हमारे पास सीएसएस के अंदर ये प्रॉपर्टी ब्लॉक कॉन्टैक्ट फ्लैक्स बॉक्स ये सारी प्रॉपर्टी होती है। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा करके थोड़े लेक्चर में मैंने इसको डिवाइडेड किया और डिवाइड करके इसके पूरे हम बनाएंगे। तो इसके अंदर ना सबसे पहले जो मेन प्रॉपर्टी जो इस्तेमाल होती है तो हमारे प्रोजेक्ट में, तो वो मैं उन पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो मैं इसके पिछले लेक्चर में इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन फ्लैक्स वगैरह ये सब मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया है, फ्लैक्स बॉक्स वगैरह। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्प्ले सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स को देखते हैं और कंट्रोल एस से सेव करते हैं। और अब मैं बताता हूँ, ये देखो डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स का मतलब ये है कि ये एक रो के अंदर शेप रो में आ जाता है, और रो में जो एलिमेंट जब कॉन्टैक्ट जो है वो रो एलिमेंट जो है वो रो की शेप में आ जाए तो उसे डिस्प्ले फ्लैक्स कहते हैं। और ये, या हॉरिजेंटल भी से कहते हैं, हॉरिजेंटल में आ जाए एलिमेंट, और बाय डिफॉल्ट भी इसी तरह होता है। तो हम अब इसको ना, इसने डिस्प्ले फ्लैक्स किया मतलब उसको हॉरिजेंटल में कर दिया। अब अगर मैं इसी कॉन्टैक्ट को, इस कॉन्टैक्ट को अगर आप थोड़ा सा इसको बढ़ाना चाहते हैं इसकी हाइट वेट, तो इधर आप 20 पिक्सल कर दें। मैं इसको 20 पिक्सल करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। तो F5 से, तो ये देखो इसकी थोड़ी सी थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। और इसके अंदर आप आकर ना, मैं अब इसकी तो आइटम की आप हाइट भी इधर से बढ़ा सकते हो, तो 32 हाइट कर देते हैं। तो आप देखते हैं, तो ये देखो इसकी हाइट भी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो अब मैं इसको अंदर आपको सारा डिटेल में समझाता हूँ। तो अब मैं आकर इसके अंदर अगर मैं इस कॉन्टैक्ट को सेंटर में लाना चाहता हूं, तो अभी तक मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स मतलब लेफ्ट साइड पर इसको नहीं लगाया, लेकिन तो ये खुद ब खुद हो गया। तो मैं अब इसको अगर इस पूरे कॉन्टैक्ट को मैं सेंटर में लाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, हॉरिजेंटल में और सेंटर में अगर मैं एलिमेंट को लाना, ये बात याद रखना, अगर हॉरिजेंटल और सेंटर में एलिमेंट को लाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जस्टिफाई कॉन्टैक्ट सेंटर। मैं इधर यूज करता हूँ जस्टिफाई कॉन्टैक्ट सेंटर। तो वर्टिकल के बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको उसके लिए क्या तरीका यूज होता है। तो मैं इधर आकर F5 से फ्रेश करता हूँ, तो ये देखो इसने मूव किधर किया, मूव अबाउट, वो मूव किया इसने सेंटर हॉरिजेंटल, और किधर हो गया, सेंटर में। तो इसी तरह अगर हॉरिजेंटल में अगर आपको लेफ्ट या राइट में भी चाहते हो, तो आप इधर जस्टिफाई कॉन्टैक्ट सेंटर की जगह पर आप इधर आप लेफ्ट लिख दें। तो ये लेफ्ट की कंट्रोल से आप वापस करें, तो इधर लेफ्ट लिखते हैं, वो गलत हो गया। तो इधर आकर हम लेफ्ट लिखते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, और इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये देखो लेफ्ट में आता है, और बाय डिफॉल्ट भी हमारा लेफ्ट में ही होता है। और अगर इसको राइट में लाना है, तो इधर आकर जस्टिफाई कॉन्टैक्ट राइट लिख दे, तो जो कॉन्टैक्ट सारा हमारा पूरा है तो वो इधर किधर आ जाएगा, राइट साइड में। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा राइट साइड पर आ गया। तो इसके अंदर अगर हम अब वर्टिकल में इसको मूव कराना चाहते हैं, अगर इसी को हम अगर वर्टिकल में मूव कराना चाहते हैं, मतलब कॉलम की शेप में, ये हमने किधर किया, ये रो शेप, हॉरिजेंटल शेप। और अगर हम कॉलम में ले आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो मैं इसको अब कमेंट आउट कर सकता हूँ। तो कमेंट आउट करने के बाद मैं अब इसके नीचे आकर ना, तो इधर आकर लिख देता हूँ अलाइन कॉन्टैक्ट। अगर वर्टिकल में अगर किसी आपने कॉन्टैक्ट को ले आना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अलाइन, अलाइन लिखते हैं, अलाइन और कॉन्टैक्ट, लाइन स्लैश कॉन्टैक्ट। डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी हम यूज करके उसके अंदर
अलाइन जो है कॉन्टैक्ट हम यूज करेंगे। अब अलाइन आइटम भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हम अलहदा वीडियो में देखें। तो इसके अंदर हम अलाइन जो है कॉन्टैक्ट उसको यूज करते हैं, और उस कॉन्टैक्ट के अंदर मैं अब इसको सेंटर से मतलब वर्टिकल में अगर अब इसको मूव करना कराने के लिए मैं अब इसको सेंटर में लाता हूँ, तो ये वर्टिकल नीचे पूरे कॉन्टैक्ट को मूव कर दे सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इधर से F5 से फ्रेश करते हैं, तो इधर आते हैं। मैं तो अब इसके अंदर ना मैं जो वर्टिकल है उसको उसको बाद में डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल के अंदर जस्टिफाई कॉन्टैक्ट के अंदर जो तमाम प्रॉपर्टी है उनको भी मैं आपको इधर से डील करके दिखाता हूँ। तो इधर आते हैं हम। तो उधर हमने जस्टिफाई कनेक्ट टू सेंटर भी हमने देख लिया, लेफ्ट भी राइट भी देख लिया, एंड भी अगर आप उसको एंड में ले आना चाहते हैं तो इसको इस तरह आप कर सकते हैं। F5 से फ्रेश करता तो ये एंड में आ जाएगा। तो ये जिस तरह फॉर एग्जांपल हम अगर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर आप आपको वो नेविगेशन बार या आप कभी वेबसाइट के किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं। तो आप ये भी एक ये फॉर एग्जांपल हमारे वेबसाइट है और इसके ऊपर ये नेविगेशन बार हमारे ऊपर शो हो रहा है। ये हेडर है और इसके सर्च बॉक्स और इसके नेविगेशन बार है। इस नेविगेशन बार को आप क्रिएट करने के लिए तो हम उसको अगर इसके दरमियान फॉर एग्जांपल स्पेस में क्रिएट इनके दरमियान जिधर ये यूट्यूब लिखा हुआ है इसके नीचे इनके दरमियान अगर मुझे स्पेस ले आने हैं तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ। उसके लिए हम स्पेस अराउंड, तो स्पेस अराउंड आप इसको उस उधर में डिस्प्ले फ्लैक्स वाली प्रॉपर्टी उधर यूज करेंगे। तो अब इधर स्पेस अराउंड लगेंगे तो ये अलहदा अलहदा ये हमारे पास कॉन्टैक्ट है, ये आइटम है, लिस्ट है, ये इसके जो आइटम है वो मेरे पास उसको अलहदा अलहदा हो जाए। F5 से फ्रेश करके दिखा देते तो ये देखो इसने आपस में स्पेस ले ली, स्पेस अराउंड हो गया। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। और एक प्रॉपर्टी होती है इसके दरमियान में, वो भी आपको स्पेस बिटवीन होती है। तो स्पेस बिटवीन भी आप यूज कर सकते हैं कि उनके दरमियान, ये तो अराउंड था। और अब ये देखो इसके बिटवीन, बिटवीन मतलब है दो 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 आइटम, दो लिस्ट के दरमियान। ये देखो इसकी स्पेस अराउंड मतलब इसके पीछे भी स्पेस आ रही थी, मतलब पहले कॉन्टैक्ट। आप ये देखो पहले और एंड के दरमियान कोई स्पेस नहीं, बिटवीन मतलब दरमियान में है, उससे पहले नहीं है। स्पेस अराउंड पहले भी होता है। तो स्पेस तो अब देख लिया हमने, मतलब डिफरेंस भी देख लिया स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड के दरमियान, लेफ्ट राइट एंड, ये हमने सब कवर कर लिया। तो इसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर जस्ट बाकी आप इधर से आप खुद भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है। तो VS कोड हमें सजेशन दे देता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जस्टिफाई कॉन्टैक्ट है। आप मतलब जिस तरह फ्लैक्स एंड करना चाहते हैं स्टार्ट, तो स्टार्ट से करना चाहते हैं, जो जो भी आप यूज करना चाहते हैं। तो आप इधर मैं इधर से सेंटर अब फिलहाल तक करके कर लेते हैं। अब ये जस्टिफाई कॉन्टैक्ट हो गया। तो ये हमने कवर कर लिया। मतलब अगर हमें हॉरिजेंटल में किसी चीज को डील करना है तो उसके लिए हम जस्टिफाई कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। और अगर हमें इसको वर्टिकल में डील करना है, कॉलम की शेप में इसको डील करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम अलाइन कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। और अब मैं इधर से आपको W3 स्कूल से भी इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर आपको कभी कोई फ्यूचर में कोई पूछ ले कि आप ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होती है, तो आपको उसका थ्योरी में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकें, आप उसको बयान कर सकें। तो उसके लिए क्या होता है, तो फ्लैक्स बॉक्स ना इधर से मैंने पहले यहाँ तक पढ़ दिया। तो इस फ्लैक्स कंटेन विद 3 फ्लैक्स आइटम। फ्लैक्स कंटेनर जो है उसके अंदर हमने ये 3 एलिमेंट लिया जो कि हमने उधर भी यूज किया, मतलब मल्टीपल हमने लेकर उधर इसका एक्सपेरिमेंट यूज किया। तो CSS फ्लैक्स बॉक्स के आ गया इसकी ये। आप फ्लैक्स कंटेनर मतलब कंटेनर के अंदर अगर आपको डील करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं। तो मेरा वाईफाई, तो उसके लिए हम इधर से मैं इसको बता देता हूँ आपको। तो अगर आपको ना फ्लैक्स कंटेनर कंटेनर के अंदर अगर आपको फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज करनी है जो कि हमने उधर यूज किया कंटेनर के अंदर, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स पहले हमने यूज किया। और इसके अंदर है उसकी नीचे ये प्रॉपर्टी उसके अंदर दी हुई है फ्लैक्स डायरेक्शन भी। आप इधर से हम एक फ्लैक्स डायरेक्शन भी हम इसको उधर से जस्टिफाई कॉन्टैक्ट और अलाइन आइटम,
अलाइन एटम मतलब पूरी एटम को अगर सेंटर में लाना के लिए, तो अब मैं उधर से आपको अलाइन एटम भी आपको इधर से दिखा देता हूँ। अगर इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ या बल्कि इसको रिमूव करके मैं आपको दिखा देता हूँ, और इधर से आपको एक बार इसकी आउटपुट भी दिखा देता हूँ। तो मेरे पास इसकी मैं आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास अब इस तरह का है, और अब मैं इसके ऊपर अलाइन एटम यूज करने लगा हूँ। तो अलाइन एटम के लिए क्या करते हैं, ये तो अलाइन एटम में अगर इसके अंदर भी यही सेम प्रॉपर्टी है जो जस्टिफाई कॉन्टैक्ट के लिए होती है, तो मैं अगर इसको सेंटर में ले आता हूँ और देखते हैं कि अब F5 से, तो ये देखो अलाइन एटम क्या है, मतलब ये कॉलम की शेप में, मतलब वर्टिकल शेप में ये इसने मूव करना शुरू कर दिया। और जो जस्टिफाई कॉन्टैक्ट है उसने क्या हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस में मूव किया। अगर आप मैं आपको इसको एंड में, अगर अलाइन एटम की जगह पर आप इधर आप एंड में लिखें, एंड लिखें, तो ये देखो अब ये पूरा कॉन्टैक्ट जो है वर्टिकल मूव करेगा, हॉरिजेंटल नहीं, मतलब एक रो की शेप में नहीं मूव करेगा, ये कॉलम की शेप में मूव करेगा। तो F5 से फ्रेश करते हैं तो ये देखो ये अब नीचे मूव कर गया। तो इसके इनके ऊपर आप लिख भी सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको ना थोड़ा सा इसका ठीक करके दिखाता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ होम, इधर लिख देता हूँ अबाउट, इधर लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। इधर आकर आप कोई भी लिख सकते हैं, इधर लॉग इन कर दिए आप भी, इधर भी कोई, या मैं इसको आप इधर भी कोई यूज कर सकते हैं। इधर आप लिख दें डिटेल, या कोई भी लिख दें अपनी मर्जी से आप लिख दें। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इधर आकर F5 से फ्लैश कर। तो ये इसके इसका ऊपर मतलब इसने पूरा कवर नहीं किया। मैं इसकी थोड़ी सी ना इधर से ना आकर इसकी आइटम की जो विड्थ है वो मैं थोड़ी सी इसको बढ़ा देता हूँ। इधर मैं कर देता हूँ 55 कर देते हैं, और इधर मैं इसकी विड्थ भी 55 ही कर देता हूँ। अब चेक करते हैं इधर आकर, तो F5 से, तो ये देखो मतलब अब सही ये नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम इधर कलर यूज कर लें। कलर यूज करते हैं और कलर कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं। अब हमें ये भी सही नज़र आ गया। तो ये देखो अब मेरे पास होम अबाउट कॉन्टैक्ट लॉगिन डिटेल वगैरह ये मेरे पास है। अब मैं इसको मूव करना, अगर मुझे ये मैंने वर्टिकल मूव किया है। अब इसके अंदर वर्टिकल के लिए क्या यूज करते हैं, अब डिफरेंस आप देख लें। जस्टिफाई कॉन्टैक्ट हॉरिजेंटल के लिए और वर्टिकल के लिए अलाइन एटम हम यूज कर। तो अब मैं इसको स्टार्ट में कर देता हूँ, लाइन आइटम को स्टार्ट करते हैं, तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इधर आकर मैं आपको F5 से फ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास कंटैक्ट किधर आ गया, स्टार्ट में आ गया, और किधर वर्टिकल ये मूव हो रहा है। तो ये अब हम इधर से W3 स्कूल से अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये हमने फ्लैक्स क्या कौन सी इधर से जस्टिफाई कॉन्टैक्ट को भी डील कर लिया और अलाइन आइटम को भी दिखा, और अलाइन कॉन्टैक्ट को भी हम पढ़ते हैं। तो इधर से भी फ्लैश डायरेक्शन प्रॉपर्टी ये है जो कि नीचे हमने दोस्त ने बता दिया। तो एक होती है इसके अंदर डायरेक्शन। अच्छा फ्लैक्स डायरेक्शन के बारे में हम उसको अच्छा उसको डील करते हैं। तो प्रैक्टिकल पहले देख लेते हैं, फिर हम उधर से पढ़ लेंगे। तो ये भी हम अब लाइन आइटम के बारे में आपको क्लैरिफाई होगी। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब आगे आते हैं हम फ्लैक्स डायरेक्शन। तो फ्लैक्स डायरेक्शन के अंदर आते हैं, और इसके अंदर हम फ्लैश डायरेक्शन यही होती है कि अगर कॉलम में मूव करना है या रो के शेप में मूव करना है, तो मैं कॉलम में चाहता हूँ, मतलब वर्टिकल चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है, तो मैं इधर आकर करता हूँ F5 से, तो ये देखो कॉलम की शेप में आ गया। ये एक पूरा कॉन्टैक्ट कॉलम की शेप में आ गया। अब ये भी आप देख लें। अब अगर इसको रो में लाना है, तो उसके लिए इधर आकर आप रो लिख दें, रो लिखते हैं, और ये देखना अब पूरा कॉन्टैक्ट जो है वो रो मतलब हॉरिजेंटल में आ जाएगा। तो ये देखो हॉरिजेंटल में आ गया। तो ये कुछ इस तरह का फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है जो कि हम अब इधर से डील करते हैं। और अब W3 स्कूल में आकर इधर से थोड़ी सी और देखते हैं। तो कॉलम रिवर्स, रिवर्स प्रॉपर्टी क्या यूज होती है, मतलब है जो अब मैं इसको मतलब बॉटम से टॉप, बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर, राइट से लेफ्ट, अगर लेफ्ट से राइट कॉन्टैक्ट है और उसको अगर हमें राइट से लाइट, उसकी अब इधर से प्रैक्टिकल देखते हैं। तो इधर अगर मुझे ना फ्लैक्स डायरेक्शन के अंदर रिवर्स यूज करना है, तो रो रिवर्स करते हैं। अगर रो की शेप में रो को मतलब अभी रो को रिवर्स करना है, हॉरिजेंटल जो कॉन्टैक्ट है उसको अगर हमें रिवर्स करना है, तो अब मैं देखता हूँ अब जो होम अबाउट वगैरह है वो अब
उसका चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। तो ये देख लेना। अब ये जो मेरी जगह पर होम जो था ये मैंने इधर पहले लिखा था ना, इधर आपको मैं इधर से डिस्क्रिप्शन में भी आकर ये देखो, होम इधर मैंने पहले लिखा था। जो फर्स्ट पर था वो लास्ट पर टॉप इधर से गया। एक तो ये मैं क्या रो में इधर चला गया, मतलब रिवर्स हो गया, और ऊपर उसके अंदर जो हमारी टेक्स्ट था वो भी चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये प्रॉपर्टी अगर कभी यूज करनी पड़े तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो रो रिवर्स, अगर इधर कॉलम रिवर्स लगाना है तो ये कॉलम में ही मूव करेगा और कॉलम में इसको रिवर्स कर देगा। इधर कॉलम में कॉलम रिवर्स प्रॉपर्टी। तो अब देख लेना, ये वर्टिकल मूव करेगा, ये वर्टिकल, और ये देखो होम नीचे आ गया, डिटेल ये वगैरह। तो आप इस तरह ये फ्लैक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब आगे मैं आप इसकी थोड़ी सी W3 स्कूल में आते हैं, और इधर आकर रो भी हमने देख ली कि रो में हम किस तरह डील करते हैं। राइट से लेफ्ट में अगर जाना हो तो उसके लिए, या हॉरिजेंटली। तो रो रिवर्स भी हमने देख लिया। तो ये प्रॉपर्टी हमने इधर से डील करी, फ्लैक्स डायरेक्शन भी पढ़ ली, जस्टिफाई कॉन्टैक्ट, अलाइन एटम भी पढ़ लिया, और अलाइन कॉन्टैक्ट जो है उसको अब पढ़ते हैं कि अलाइन कॉन्टैक्ट कंटेनर के अंदर हम यूज क्या किस तरह करते हैं। तो अलाइन, वो हम अगले लेक्चर में उसको हम पढ़ेंगे, अलाइन कॉन्टैक्ट।